नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी 70 के पेमेंट का इशू आ रहा है तो आप लोग परेशान ना होइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। इस इशू पर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इस इशू से हम लोग को बाहर निकलना है। पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप किसी को परेशान नहीं होना है, जेन्युइन तरीके से हम लोग अपनी बात को रखेंगे, हम लोग की बात मानी भी जाएगी और मैं बताऊँगा वीडियो में कि आपको आगे क्या करना है, किस पॉइंट को ध्यान देना है। पहली बात कि जब आपका डेट खत्म हो गया था तो उस रात से ही मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गया था कि सर पेमेंट नहीं हो रहा, साइट नहीं चल रहा है। तो इस बात को हम लोग आयोग के में मेरे एक सर हैं, वो जान पहचान वाले सर हैं, काफ़ी मेरी अच्छी उनसे मित्रता भी है। तो उनसे मेरी बात हुई थी तो हमने उनके थ्रू अपनी बातों को वहाँ पहुँचाने की कोशिश किया था। तो उन्होंने सर ने कहा था कि सर बीपीएससी मतलब जो चेयरमैन हैं, चाहे वहाँ के जो भी सीनियर पर्सन होंगे, उनसे जो सीनियर होंगे, उनका कहना ये है कि सर हमने डेट को ऑलरेडी एक्सटेंड कर किया है, तो अब एक्सटेंड करने की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं था कि पिछले 2 दिनों से, पिछले जब डेट खत्म होने से 2 दिनों से आपका क्या है कि डेट जो साइट थी वो चली नहीं रही थी, साइट एकदम क्रैश कर जा रही थी और ओपन ही नहीं हो रहा था। लेकिन 2 दिन पहले जानते हैं क्या कंडीशन था? 2 दिन पहले कंडीशन ये था कि वो बच्चे फॉर्म भर रहे थे तो बीच में साइट ही क्रैश हो जा रही थी। ओपन तो हो रहा था बट कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो रहा था। मेरे पास कम से कम 400-500 मैसेज ऐसे पड़े हुए हैं जिनका पेमेंट फंसा हुआ है। और कब की बात है? वो आपकी बात है अप्रॉक्स 1 या 2 तारीख की बात है। 1-2 तारीख को बच्चे पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट आपका कट जा रहा था, पेमेंट हो नहीं रहा था। और कुछ बच्चे तो इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट भी किए हैं, हर एक माध्यम से बच्चे ने पेमेंट किया है बट पेमेंट फंस गया था। उन बच्चों की क्या गलती है? पहली बात कि जब आप डेट एक्सटेंड किए थे तो आपको वहीं नोटिस में एक चीज़ ऐड कर देना चाहिए था। आप लोग की तो एक ऐसी गलती होती है कि उस गलती का जो होता है बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आपको वहीं ऐड करना चाहिए कि मेरा जो साइट है वो 1 हफ्ते से नहीं चलेगा, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता है। और बच्चे बहुत से लोग आके ज्ञान देंगे कि इतनी दिन डेट बढ़ा तो फॉर्म क्यों नहीं भरा गया। अब जानते हो बच्चे क्यों फॉर्म नहीं भरे? मैं बताता हूँ क्यों बहुत से बच्चे फॉर्म क्यों नहीं भर पाए। क्योंकि बहुत से मैक्सिमम बच्चे जो बिहार के हैं वहाँ पे क्या है, एनसीएल होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, और जहाँ पे बनता है वो कई बार उन लोग का रिजेक्ट कर दे रहा था, कई बार उन लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दे रहा था। तो दोबारा अप्लाई किया गया, तो दोबारा अप्लाई करने में क्या होता है, लेट हो जाता है। तो लेट तो वहाँ से हुआ ना कि जब उनका डॉक्यूमेंट, वो जेन्युइन पर्सन है, उनका डॉक्यूमेंट बनने में लेट हो जा रहा है। हर एक प्रॉब्लम को उस चीज़ को फेस करते हुए कैसे भी करके आपका 1-2 तारीख तक बन गया। उसके बाद से क्या है कि आपकी साइट में ऐसी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो हम लोग रिक्वेस्ट यही किए थे कि सर कम से कम आप डेट को मत बढ़ाइए, लेकिन कम से कम अपने पोर्टल को उतना दिन ओपन कर दीजिए जितना दिन आपका साइट नहीं चला है। मैक्सिमम 80,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने फॉर्म का पेमेंट नहीं कर पाए हैं, अपने फॉर्म नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, इनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। तो हम लोग रिक्वेस्ट यही किए थे कि सर कम से कम आप ये करिए, कम से कम ये करें कि 2 दिन 3 दिन जो भी साइट इनका नहीं चला है उतने दिन ये अपने पोर्टल को ओपन कर दें, ताकि जो बच्चे छूट गए हैं वो कम से कम पेमेंट कर दें। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो सबको चांस मिलना चाहिए। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डेट एक्सटेंड होगा, इस चीज को कहीं नोट करके रख लीजिएगा। डेट एक्सटेंड होगा बट हम लोग को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम बता रहे हैं। पहले तो आप लोग को क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो आपको क्या करना है, इसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे एक एप्लीकेशन को मैसेज करना होगा और उसके स्क्रीनशॉट को अपने पास रखना होगा। ये आयोग के किसी पर्सन ने ही मुझसे कहा था कि सर अधिक से अधिक आप क्या करिए, मेल करवाइए बच्चों से। अगर आपका अधिक से अधिक मेल होता है तो ये पोर्टल फिर से ओपन होगा, 100% ओपन किया जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक मेल करना है। हम लोग मेल करवाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट उन बच्चों से भी करूंगा जिनका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, जिनका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है तो प्लीज अपने छोटे भाई, बड़े भाई और मेरे कहने पे कम से कम, क्योंकि देखिए एक समय ऐसा भी था कि जब आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, वो आप जिस प्रॉब्लम में थे उस समय मैंने आके आप लोग को बताया कैसे क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो अपनी प्रॉब्लम को मत भूलिए। अगर आज आपके छोटे भाई, बड़े भाई इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, पेमेंट वाली प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो एक बार आप उनके लिए कम से कम आपको मेल करना है। मेल कैसे करना है, मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको मैटर दूंगा कि क्या मैटर करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैं सेंड करूंगा उस पर क्लिक करना है, कॉपी करके मेल कर देना। मुश्किल से 2 मिनट 1 मिनट का काम है। ये सबको करना है, जिनका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली उनको भी करना है, जिनका नहीं हुआ उनको तो करना ही करना है। कम से कम अगर आप इतना काम कर देंगे तो फिर आगे जो हम लोग सेकेंड स्टेप जो हम लोग उठाएंगे वहां पे फिर क्या होगा कि हम लोग का सक्सेसफुली काम हो जाएगा। और दूसरी बात,
कि मैक्सिमम स्टूडेंट पटना के होंगे, मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं, जितने बच्चे कनेक्टेड हैं वो पटना के हैं। तो जितने लोग पटना के हैं प्लीज़ मेरा यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा क्या करना है। जिनका फॉर्म कंप्लीट हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो भी, दोनों लोग, जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है वो भी करेंगे, जिनका हो गया वो भी करेंगे। इससे क्या है कि मैं एक ग्रुप बनाऊंगा कम से कम 50 और 100 स्टूडेंट का मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूं जो कि पटना के हों, सिर्फ पटना के हों, क्योंकि जो आप पटना का है वो पटना में पॉसिबल हो सकता है कि बीपीएससी ऑफिस जा सकता है। इस ग्रुप के थ्रू मैं आपको एक मैटर दूंगा, उस मैटर को आप लोग अलग अलग नाम से आप लोग कॉपी करके उस पर साइन करके बीपीएससी ऑफिस में सबमिट करेंगे। अगर 2 काम हो जाता है, पहला काम कि बल्क में अगर ईमेल जाता है, बल्क में ईमेल का मतलब कि एक ईमेल आईडी से एक ईमेल करना है, ऐसा नहीं कि एक ईमेल 10 कर दीजिएगा, एक ईमेल आईडी से एक ईमेल करना है और आयोग आपको मेल का रिप्लाई नहीं करेगा। तो आपको क्या करना दोस्त, पहले तो हमें अधिक से अधिक ईमेल आईडी पे, जैसे मान के चलिए कि बहुत से लोग जो है पटना मतलब बिहार के अदर स्टेट के होंगे तो नहीं जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मेल करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप में जो भी है उसे मेल करवाना है। कैसे करवाना है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे ईमेल आईडी प्रोवाइड कराऊंगा, मैं वहां पे मैटर क्या है वो भी प्रोवाइड करूंगा। यहां से कॉपी करिएगा, इस पे लेके जाके पेस्ट कर दीजिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। इतना अगर आप कर देंगे तो फिर सेकंड ऑप्शन जो 50-100 लोग का ग्रुप रहेगा, जो ऑफलाइन ग्रुप मेरा जाके वहां पे एप्लीकेशन को सबमिट करेगा, तो फिर इन दोनों काम करने के बाद से क्या है, आपका डेट इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज को आप कहीं नोट करके रख लीजिए। लेकिन 2-3 दिन तक आयोग बीपीएससी जो आयोग है वो क्या है, आपका क्लोज है। तो छठ की वजह से बंद चल रहा है, तो छठ के जस्ट बाद ओपन होगा। तो कम से कम इतना बल्क में जब मैसेज जाएगा 1 लाख मतलब 60-70 हज़ार में अगर मैसेज चला जाता है ना, तो फिर आपका 100% उस चीज़ को किया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे आके ये भी कहेंगे कि डेट तो बढ़ी थी, क्यों नहीं फॉर्म भरे। भैया डेट जब बढ़ी थी फॉर्म इसलिए नहीं भरा गया क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग समस्या है। और एक फॉर्म ऐसा प्रोसेस है, बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा जाता है। ये जैसा लगता है कि ये अलग से एक एग्जाम करा रहे हैं। फॉर्म का इतना प्रोसेस क्रिटिकल होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर सक्सेसफुली एक बार में फॉर्म भर ले तो समझ लो कि उसका बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। इस तरीके से ये प्रोसेस निकाले हुए हैं। और फॉर्म ना भरने के पीछे रीजन आयोग है। क्यों आयोग है? क्योंकि बीपीएससी जो डॉक्यूमेंट उसने मांगा हुआ है, और जो बच्चे बिहार का है वो कम से कम वो डॉक्यूमेंट तो लगाएगा ही लगाएगा, और उस डॉक्यूमेंट को बनने में इतना टाइम लग गया जिसकी वजह से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट कि आयोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 या 3 दिन तक अपने साइट को रीओपन करें, ताकि जो स्टूडेंट छूट गए हैं, जो स्टूडेंट पेमेंट नहीं कर पाए, जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए, वो फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट कर ले बिना किसी मिस्टेक के। सेकेंड पॉइंट कि ईमेल आईडी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैटर क्या है वो मिल जाएगा। अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करिए इस वीडियो को कि कम से कम बच्चे अपने मैटर जो ईमेल तो कम से कम कर लें। अगर आपका अधिक से अधिक ईमेल होगा तो फिर ये 50-100 लोग जो है ना, ये काफी हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए। यहाँ पे जो 50-100 बच्चे जाएंगे तो फिर वहाँ पे क्या है, अच्छे से हो जाएगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिनका फॉर्म कंप्लीट हो गया, जिनका नहीं हुआ, प्लीज सब लोग ईमेल कर दीजिए। कम से कम ईमेल तो कर दीजिए। ईमेल करने में कुछ नहीं जाता है भाई। अगर आप ईमेल कर देंगे तो जो छोटे बड़े भाई आप लोग का पेमेंट नहीं कर पाए, फॉर्म नहीं भर पाए, उसमें कुछ ऐसे भी पर्सन है जो बहुत सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, जिनका सिलेक्शन होने का चांस 100% है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि इस तरीके के हैं, तो कम से कम वो उन लोग का जो काफी सालों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाए। और आप लोग सभी के लिए देखिए क्या होता है ना, किसी से जलना नहीं चाहिए यार। आप लोग को ये लगेगा कि ये लोग भर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कंपटीशन जितना है उतना ही रहेगा। आपके मैक्सिमम बच्चे कितने फॉर्म भरे हैं? 5 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है। 5 लाख के आसपास बच्चे ने फॉर्म भरा है। क्या हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं, इस 6 लाख में कंपटीशन कितना है? 1 लाख में 1 लाख में आपका कंपटीशन है, बस। इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर ये बच्चे आ भी जाएंगे तभी भी कंपटीशन उतना रहेगा, नहीं भी आएंगे तभी भी कंपटीशन उतना रहेगा। तो ये आपके अंदर माइंड में एक माइंडसेट, गलत माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों करूं, क्योंकि हो सकता है कि कल आप उस प्रॉब्लम में फंसेंगे तो ये लोग आपको हेल्प कर देंगे। आज ये लोग प्रॉब्लम फंसे तो आप लोग हेल्प कर दीजिए। और मैं अपने पूरी टीम के थ्रू अलग अलग आईडी से मेल करवा रहा हूँ। अब मैं कोशिश यही करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर आप पटना से हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं एक 50-60 लोग का ग्रुप बना दूं, और जब बीपीएससी ऑफिस ओपन है तो मैं एक ऑफलाइन एप्लीकेशन को वहां पे सबके थ्रू सबमिट करा दूं, ताकि ये जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाए और जितने बच्चे परेशान हो परेशान ना हो। तो किसी को परेशान नहीं होना है, आपको बस जेन्युइन तरीके से मेल करना है। और जो बच्चे पटना के आसपास के हैं या बीपीएससी ऑफिस के आसपास के हैं, वो मुझे क्या करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप के थ्रू आपको क्या करना है मैं आपको आगे सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है। और किसी को परेशान नहीं होना, कोशिश
कोशिश अगर इस तरीके से हम लोग की बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग रोड पे भी उतर जाएंगे, लेकिन आप लोग का डेट जरूर एक्सटेंड होगा, किसी भी कंडीशन में डेट एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अभी जो मेरे पास ऑप्शन है, जो हमें वहां से सजेशन मिला है, इंटरनली जो सजेशन मिला है कि पहले आप मेल करवा दीजिए, मेल करवाने के बाद हो सकता है कि मेल करवाने के बाद ही हम लोग का डेट एक्सटेंड हो जाए। तो इस चीज को हम लोग काफी अच्छे से तरीके से करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होता है इससे रिलेटेड तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बट प्लीज सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी लोग कम से कम जिनका फॉर्म छूट गया है उनके लिए कम से कम एक बार मेल कर दीजिए। बाकी अगर आसपास हो तो मुझे जरूर मैसेज करिए, बाकी मैं ग्रुप के थ्रू बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, किसी स्टूडेंट को परेशान नहीं होना है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।